किताब मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम खत के 12वें बाब की तिलावत। पस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों को इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज न जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल न हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब तुम्हारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी न करें जिससे हम जिंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुताबिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराना हो बल्कि शिफा पाए। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं, और ना कोई हरामकार या एसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पलौचे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था और वो आग से जलता था, और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वालों ने दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम न किया जाए, क्योंकि वो इस हुक्म की बर्दाश्त न कर सके कि अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए। और वो नज़ारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं नहायत डरता और कांपता हूँ, बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुनसिफ खुदा और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यसु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खबरदार उस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग ज़मीन पर हदायत करने वाले का इनकार करके न बच सके तो हम आसमान पर के हदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उसकी आवाज़ ने उस वक्त तो ज़मीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फ़क्त ज़मीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और ये इबारत कि एक बार फिर इस बात को जाहिर करती है कि जो चीज़ें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाएंगी ताकि बेहिली चीज़ें कायम रहें। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं उस फजल को हाथ से न दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा बसम करने वाली आग है। आमीन।